भगवान कृष्ण ने कहा, सुदामा जब तुम गरीबी से परेशान हो जाना तो मेरी द्वारिका चले आना। दोनों लोग अपने अपने घरों को चले गए। सुदामा अपने घर आया, कृष्ण अपने घर गए। और सुदामा के वहां 4 पुत्र हैं। गरीबी बहुत ही विलक्षण विचित्र होती है। ऐसी गरीबी 4 दिन हो जाते हैं, घर में अन्न का दाना नहीं है। सुशीला रोया करती है, हे भगवान अगर आपने 4 बच्चे दिए थे तो कम से कम इतना तो दिया होता, अपने बच्चों को भोजन तो करवाती। बालक रो करके कहते हैं, मां हमें भोजन दो, भोजन दो। सुशीला समझाती है, बेटा तेरा पिता बड़ा स्वाभिमानी है, आज घर पर एक दाना अन्न का नहीं है। जो लोग कह दिया करते हैं कि सुदामा भीख मांगते थे, नहीं महाराज, भागवत में लिखा है सुदामा बड़ा स्वाभिमानी ब्राह्मण था। लोग पीछे पड़ते थे, अरे महाराज थोड़ा हमारे वहां का स्वीकार कर लो, हमारे वहां का स्वीकार कर लो। मर्जी होती थी तो लाता था, मर्जी होती तो नहीं लाते। 4 पुत्रों के सहित दैव योग एक बार। पूरे 7 दिन हो चुके थे और बच्चों को अन्न का दर्शन नहीं हुआ है। छोटा वाला बालक रोने लगा रात को, मां हमें या तो भोजन दो, या तो मां आज मेरा गला दाब करके हमें मार डालो। मां आपको पता है 7 दिन पूरे हो चुके हैं, हमें अन्न का दर्शन नहीं हुआ है। मां सुशीला समझाती है, बेटा तुम्हारे एक चाचा कृष्ण है, जंगल में रहते हैं, किसी किसी की पुकार पर आ जाया करते हैं। उनसे जो कोई कुछ मांगता है उनको वो देते हैं। सुदामा का बालक रात में तो सो गया और जंगल में जाके आवाज लगाने लगा, चाचा चाचा मैं भूखा हूँ, मैया ने पता बताया है। चाचा चाचा मैं भूखा हूँ, मैया ने पता बताया है। चाचा चाचा मैं भूखा हूँ, मैया ने पता बताया है। आधी रोटी के लिए यहाँ ये लाल कलश आया है। आधी रोटी के लिए यहाँ ये लाल कलश आया है। जंगल में गया और
आवाज लगाता है, चाचा कृष्ण, चाचा कृष्ण। आवाज लगाते लगाते उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, बेहोश हो गया। और जब होश आया तो कहता यहां कोई चाचा वाचा नहीं है। भगवान विचार करते हैं, अगर आज हम नहीं गए तो आज के बाद मेरे नाम पर और मेरे रिश्ते पर कोई विश्वास नहीं करेगा। भगवान भोजन की थाली लेकर के प्रकट हो गए। कहते हैं, ये सुदामा के बालक, मैं कब से तेरे लिए थाली लिए खड़ा हूं, तू पता नहीं कहां देख रहा है। क्या देखा? मोर का मुकुट लगाए हुए, वैजंती माला पहने हुए। आप कौन? अरे भगवान बोले, हम तुम्हारे चाचा कृष्ण हैं। देखो बेटा, जब तुम्हें भूख लगे यहीं चले आना। आज के बाद जिस चीज की तुम्हें जरूरत हो यहीं चले आना। और सिद्ध कर दिया विद्वानों ने, हो जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो श्याम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, कोई नहीं आता मेरे सामने आता है, मेरे दुख के दिनों में वो आता है, मेरे दुख के दिनों में वो आता करे उसको दुख हल्का हो जाए, जब याद करे उसको हल्का हो जाए। वो सावरे सरकार की भैया दुख हल्का करने तो आया कि दुख बढ़ाने आया। तो इसलिए जब जयकारा लगे तो बोल दिया करिए, जब याद करे उसको दुख हल्का हो जाए, याद करे देखो जब कान्हा जी का भजन चले तो मुट्ठी बांध के नहीं बैठना चाहिए। ये ऑफर केवल कल परसों तक के लिए है। हमारे भाई लोग नहीं याद उठाए, कैमरा की नजर में हो। जब याद करे उसको दुख हल्का हो जाए, जब याद करे उसको हल्का हो जाए। जो प्रेम करे उसको उसका हो जाए, जो प्रेम करे उसको हल्का हो जाए। वो बिन जाने पहचाने दिल की जान जाता है, दुनिया के पहचाने दिल के जान जाता है। मेरे दुख के दिनों में
वो कितना बड़ा होकर तीनों से प्यार करता है, बनवारी छोटे बड़े सभी को स्वीकार करता है। वो हम भक्तों का कहना ऐसी मान जाता है, भक्तों का कहना ऐसी मान जाता है। दिलों में कोई नहीं आता श्याम आता है, कोई नहीं आता श्याम आता है। दिलों में और आखिरी भाव कहना है, जो मुश्किल जाने ही सदा राजी रहते हैं, जो मुश्किल जाने ही सदा राजी रहते हैं, भावों के फूल वो बड़ा दयालु बन के सबके काम बनाता है, वो बड़ा दयालु बन के सबके काम बनाता है। मेरे दुख दिलों में काम आता है, वो कोई नहीं आता श्याम आता है, कोई नहीं आता श्याम आता है। मेरे दुख दिलों में गोविंद भगवान की। जिस समय सुदामा का बालक भोजन करता है, धीरे धीरे उसकी भैया तंदुरुस्ती बदलने लगी, तंदुरुस्ती बदलने लगी। एक दिन सुशीला ने कहा, कथा में ध्यान रखें, एक दिन सुशीला ने कहा, ए बेटा तुम्हारे 3 भैया सूखते चले जा रहे हैं, अब तुम कौन सी चक्की को आटा खाते हो। उसने कहा, मैया हमको तो चाचा कृष्ण भोजन देते हैं। सुशीला को विश्वास नहीं हुआ, कोई गरीब का बालक जान के देता होगा। आज अगर तुम्हें वो मिले तो उनसे कह देना पहले हमारे घर वालों को दो तो हम भोजन करेंगे। सिखा पढ़ा दिया। इतने लोग बैठे हो, हमारे परमादरणीय महाराज जी, काफी विद्वानों का नगर है, एक एक का कहां तक नाम लिया जाए। सबको पता है कि भगवान को पसंद क्या है, सबको पता है। भगवान को ना तो सेंट पसंद है, ना तो तुम्हारा महंगा वाला भोग पसंद है। अगर ऐसा होता, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण न दुर्योधन का। दुर्योधन के वहां 56 भोग बने थे, तरह तरह के व्यंजन, लेकिन भगवान ने वहां नहीं खाया। विदुर के घर में आकर के भोग छिकले का खाते हैं। विदुर के घर में केले का छिक्कल, विदुरानी इतनी प्रेम में पागल हो गई कि गूदा फेंक दे और छिकला कन्हैया के मुंह में रख दे।
और कन्हैया खा रहे, अरे वाह काकी, अरे वाह काकी, बड़ा आनंद आ रहा है। तब तक आ गए विदुर जी, बोले हाय विदुरानी का पागल है गई कहा, गूदा गूदा फेंक रही है, चिकला खिला रही है। कन्हैया ने कहा तुमने सब गड़बड़ कर दिया, जो आनंद छिकले में आ रहा था वो मुझे गोदी में ना आए। सुदामा के बालक को सिखा पढ़ा दिया सुशीला ने, बेटा आज जब तेरे चाचा कृष्ण मिले तो उनसे कह देना हम भोजन नहीं करेंगे, हमारे पहले घर वालों को दो। बस इसी जगह पर गड़बड़ी हो जाती है कथा प्रेमियों। आप मंदिर गए, हे दुर्गा मैया, हे संगीता मैया, 2-4 लाख की कहीं व्यवस्था कर देती तो काम लाइन पर आ जाता। अब मैया जी ने ज्यादा सोच रखा था और तुमने प्रतिबंध लगा दिया। मैया जी ने सोचा चलो बढ़िया हुआ, भगवान के दरबार में जब जाएं तो ये ना कहो कि हमको क्या चाहिए, प्रभु आपको सब कुछ पता है, जैसे इस जीवन की बागडोर आगे गाड़ी बढ़ पाए आप अपने हिसाब से देख लेना, बस हम हमारा परिवार आपकी शरण में है। भगवान कहते हैं हमको एक व्यक्ति बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। अब सोचोगे तो जानना बहुत जरूरी है, कथा तो बहुत बार हम सुने। ऐसा तो नहीं कि भगवान गुप्ता जी ना पसंद हो, राठौर जी ना पसंद हो, जायसवाल जी ना पसंद हो, गिरी जी ना पसंद हो, मिश्रा जी ना पसंद हो, राजवंशी केवट ना पसंद हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हमको कपटी व्यक्ति बिल्कुल नहीं पसंद है। राम नामा चाहे जितना डाले, चंदन पाटा चाहे जितना लगाए, भोग चाहे जितना महंगा वाला लाए, हमको तो निर्मल मन वाला व्यक्ति अच्छा लगता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हु जो जाने निहारा। ऐसा मत सोचिएगा कि विषयांतर हो रहा है। हमारी कुछ एक आदत है, ज्यादा से ज्यादा आपको तत्व बताने का प्रयास करता हूं और प्रसंग पुनः वहीं से लेता हूं, और जब तक पूरी बात समझ में ना आ जाए अपने दिमाग को इधर उधर मत बहकाना। मैं ये बताने जा रहा था, राम ही केवल प्रेम प्यारा, हमारी बात मानो, दुनिया में प्रेम किसी को मत करना। प्रेम करना तो भगवान को करिए। इस प्रेम की कीमत इनको पता है। प्रेम की कीमत किसी किराना स्टोर पर पहुंच जाओ, अब 5 किलो चीनी बनवा लो, शक्कर, भैया पैसा लाओ, पैसा कहा दे, 200 ग्राम प्रेम हमारे से स्वीकार कर लो। दुकानदार कहेगा थैला ये पर तो चुपचाप चले जाओ, तुम्हारे प्रेम को ओढ़े कि बिछावे। बस की यात्रा कर रहे हो, कंडक्टर साहब आए, कहाँ जाना, तो वहां जाना है, चलो 200 रुपया निकालो। भैया रुपया कहा दे, तुम प्रेम ले लो होते। तुरंत बस रुकवाएगा, कहेगा पागल हो गया, इसको उतारो यहाँ। अच्छा चलो छोड़ो, अब घर पर आ जाओ। अपने परिवार में सबको दिवाली में हर आइटम ला जो श्रीमती जी से कहे हम तुमका प्रेम दे रहे। श्रीमती जी का मुंह समोसा जैसा बन जाएगा। पूरे घर के लिए कपड़ा लगता खरीद लाए, हमको प्रेम दे रहे। ये प्रेम कहाँ करें हम? लड़का पर ट्राई करना, बेटा हम तुमको प्रेम दे रहे हैं और कुछ नहीं, और घर में और सबके लिए सब लाओ। लड़का का मुंह टेढ़ा हो जाएगा, बताओ पापा हमको बस ऐसे डाल देते, प्रेम ले लो।
अगर प्रेम पसंद है तो इनको पसंद है जो सिंहासन में बैठे हैं। राम ही केवल अप्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम ते फूलते फलती हुई डाली देखी। प्रेम ही इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। हवा का हर झोंका तूफान नहीं होता है, यूं ही हर पत्थर भगवान नहीं होता है। मैया सुशीला ने आज बच्चे को सिखा दिया, लल्ला आज जब तुम्हारे चाचा आवे तो उनसे कह देना पहले हमारे घर वालों को भोजन दो। पहले बच्चा निर्मल था, बस केवल ये जानता था कि हमारे कोई चाचा है कृष्ण, और आज मैया ने अंदर कपट भर दिया, भोजन मत करना, कह देना पहले हमारे घर वालों को भोजन दो। भगवान भोजन की थाली लेकर के आए। अब बालक ने परिक्रमा लगाना शुरू किया। भगवान बोले क्यों नहीं भोजन कर रहे हो? बालक ने कहा चाचा पहले हमारे घर वालों को दो तो हम भोजन करेंगे। भगवान बोले सुनो, तुम्हारे बाप सुदामा से हमारी पार्टी बंदी चलती है, तुमको करना हो करो वरना तुम भी रास्ता लो। सुदामा के बालक ने कहा चाचा हमें भोजन दो, घर वालों को दो चाहे ना दो, क्योंकि उसको तो ये पता चाचा हमारे हैं, पूरे खानदान के नहीं है। ये तो सुदामा के घर की दशा है। एक दिन सुदामा का बालक विद्यालय गया, गुरुजी ने सबसे कहा बच्चों कल भंडारा है, सब लोग थोड़ा थोड़ा दूध लेकर के आना। सबसे कहा लेकिन सुदामा वाले बालक से नहीं कहा। जब सब चले गए तो सुदामा का बालक पास में गया, गुरुजी गुरुजी आपने सबसे दूध के लिए कहा, हमसे नहीं कहा। गुरुजी बोले तुम्हारे बाप सुदामा ने कभी दूध देखा है कि तुम कथे में लाओगे? बालक ने कहा गुरुजी गुरुजी हमारे बाप ने दूध नहीं देखा है, लेकिन हमारे चाचा ने बहुत देखा है। कितना लाऊं? गुरुजी ने गुस्से में कह दिया 2 कुंटल दूध लाना। बालक जंगल में आवाज लगाया चाचा। भगवान आ गए, क्या बात रे? अभी अभी सुबह तो 17 रोटी खा के गया था, 2 कटोरा दाल गटक के गया था, 7 कटोरा सब्जी खा के गया था। नगाड़ा जैसो पेट फूल रहा है, मर जाएगा ज्यादा खाएगा नहीं। अरे चाचा सुनो तो, कल हमारे विद्यालय में सत्यनारायण भगवान कथा है और गुरुजी ने सबसे दूध के लिए कहा है। हमसे नहीं कहते, हमने जब बहुत कहा तो बोले 2 कुंटल दूध लाना। चाचा बात इज्जत की है, हमारे पिताजी तो मान्यता प्राप्त गरीब हैं, लाल कार्ड बना है। हे भगवान अब आगे कुछ नहीं कहूंगा, जिसका हक है उसी को लेने दो। वो उसका प्रभाव बहुत गलत पड़ता है। जो गरीब का है और तुम खा रहे हो तो उसका साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है। थोड़े मोह जानी हो सयाने, हमको कथा सुनाना है ना, कोई हमको इलेक्शन थोड़ी लड़ना है। भगवान बोले ठीक है बेटा कल आ जाना। दूसरे दिन सुदामा का बालक गया। भगवान ने योग माया का आवाहन किया। छोटी सी चुकड़िया, मुश्किल से 100 ग्राम दूध, बोले लो बेटा। और सुदामा को बालक बार बार उस चुकड़िया तरफ देखे, बार बार भगवान की तरफ देखे। चाचा ये क्या दे रहे हो? अरे 2 कुंटल दूध बोल के आया हूं
अरे भगवान बोले ले जाओ बेटा। सुदामा का बालक सर नीचे किए हुए जा रहा है और साथ के बच्चे सब मस्करी करे, भैया देखो देखो वो तो कुंटल दूध जा रहा, क्योंकि थोड़ा लिए जा रहा है। सुदामा का बालक विद्यालय में पहुंचा, गुरुजी दूध लाया हूं। गुरुजी नजर भी नहीं उठाए, बोले बाहर ड्रम रखा, डाल दे। सुदामा के बालक ने चुकड़िया की भैया धार दिखाई। भगवान ने क्षीर सागर से इशारा कर दिया, वो 2 कुंटल का ड्रम लबालब भर गया। चुकड़िया में दूध फिरो बाकी। अब सुदामा के बालक ने लंबी सांस ली, वाह चाचा, ये तो चुकड़िया बड़ी करामात थी। अब गुरुजी के पास में गया, गुरुजी क्या बात रे? दरअसल हमारे चाचा ने कहा था दान पुण्य की चीज घर में वापस नहीं लाना चाहिए, अपने खर्चा में नहीं लेना चाहिए। थोड़ा दूध बचा है, कहां डाल दे? गुरुजी फूल बेटा लड़िया वड़िया से लाए? ना 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 ना, ये चुकड़िया में। गुरुजी बोले का पागल बनाने के लिए सुबह से तुमको हमें मिले? उठ के खड़े हो गए, चल इस ड्रम में डालो। सुदामा के बालक ने जैसे चुकड़िया की धार दिखाई, भगवान ने क्षीर सागर से इशारा कर दिया है, वो भी ड्रम लबालब भर गया। अब चुकड़ियों में दूध फिरो बाकी। गुरुजी बेहोश होके गिर पड़े और जब होश आया बोले बेटा जरा इधर आओ, चुकड़िया तुमको कहां से मिली? सुदामा के बालक ने कहा हमारे चाचा कृष्ण हैं, जंगल में रहते हैं, किसी किसी की पुकार पर आ जाया करते हैं। गुरुजी ने उसी दिन विद्यालय छोड़ दिया। हाय, हम लोगों को वेद पढ़ाते रहे, लोगों को संदेश देते रहे कि दुनिया में परमात्मा है, परमात्मा से कोई रिश्ता जोड़ो, लेकिन हमने स्वयं नहीं जोड़ा। जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए और लाखों तैयार बैठे हैं। बड़ी मस्ती में गाए और श्याम जी की छवि को देख करके समर्पित भाव से कहें, और तेरी नजीरों ने मुझे मार डाला, अब रंग कोई चढ़ता नहीं, तेरी नजरों ने हमें मार डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। लेकिन श्याम जी की भक्ति में जब तक आप हिलने ना लगो, आप जब तक झूमो ना, तब तक समझो इनको नहीं पा रहे हो। और तेरी नजरों ने हमें मार डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं, तेरी नजरों ने हमें मार डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। श्याम प्यारे ने हमें मार डाला, श्याम प्यारे ने हमें मार डाला, और तेरी नजरों ने हमें मार डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं, तेरी नजरों ने हमें मार डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। ऐसा रंगा दे मेरा सब कुछ रंग गया और रंग खुल गए, एक श्याम रंग रह गया, श्याम रंग रह गया, श्याम रंग रह गया।
ऐसा रंगा कि मेरा सब कुछ रंग गया और रंग खुल गए एक श्याम रंग जब से उन आंखों से आंखें मिली हो गई है कब से ये व्याकुल आंखें करे हीर धरे अति व्याकुल आंखें उपजा ही यही बेकारी उपजा ही श्याम प्यारे ने हमें मारी तेरी नदी होती तेरी नदी होती कोई चढ़ेगा कुछ जादू भरी कुछ भाव भरी उस सांवरे की है सांवरी आंखें जिनके घर में लड्डू गोपाल का नित्य श्रृंगार होता है आप ध्यान कर करके देखना हर दिन इनकी चितवन अलग तरीके की लगती है कुछ भाव भरी है सांवरे की सांवरी आंखें हीर से बहुरूप दिखा दे कोई हो रही है ये उतावली आंखें मैंने मासूम बहारों में तुमको देखा है मैंने मासूम बहारों में तुमको देखा है मैंने चूनर शिकारों में तुमको देखा है कान्हा तेरे प्यार की कसम है मुझे मैंने अश्क की कतारों में तुमको देखा है तेरी नदियों में मन डाला रंग कोई चढ़ता नहीं तेरी नदियों में मन डाला रंग कोई चढ़ता नहीं तेरी नदियों में मन डाला रंग कोई चढ़ता नहीं तेरी नदियों में मन डाला आज गुरु जी को सुदामा के बालक के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो गई विद्यालय को छोड़ दिया ये तो सुदामा के घर की दशा है एक दिन सुशीला से पड़ोसन ने कहा क्यों तुम्हारे जो पंडित जी हैं और इस समय जो द्वारिका के राजा हैं ये तो एक ही विद्यालय के पढ़े हैं और इतनी मित्रता थी पड़तानी इतनी मित्रता थी क्या बताएं एक थाली में बैठ करके भोजन करें सुशीला सुदामा से कहो द्वारिका चले जाएं अगर थोड़ी भी मदद वो कर देंगे तुम्हारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी शाम को जब सुदामा घर पर आए तो सुशीला पास में बैठ गई स्वामी स्वामी आज तक आपने अपनी कोई खास बात नहीं बताई
सुदामा बोले क्या खास बात बताए? अरे कुछ पढ़ाई पीरियड वाली कुछ बताओ अपनी। सुदामा समझ गए कि लगता है किसी अगल बगल के व्यक्ति ने इनको बता दिया है। सुशीला क्या बताएं? हमारे पढ़ाई समय में बस एक ही मेरा मित्र था जिसका नाम था कृष्ण। इस समय द्वारिका के राजा हैं। सुशीला ने कहा स्वामी यही तो मैं तुमसे सुनना चाहती हूं, चले जाओ। जब तुम्हारी ये दशा देखेंगे हो सकता कुछ मदद कर दे। सुदामा ने कहा ना, ऐसे समय में तुमको नहीं पता है बंधु विरोध करे सगरे और झगड़े नित होत सुधारस बाटत। मित्र करे हरि कहे करनी तब घरनी घर का न्याय निकासत। श्री राम कहे विष होत सुधारस देख सती सुपति ही अभाटत। भाविधना प्रतिकूल जब तो ऊंट चढ़े पर कूकर काटत। सुशीला गरीबी के समय में, मुसीबत के समय में परिवार के लोग आना जाना बंद कर देते हैं। और सुशीला कहीं जाया जाता है तो कुछ लेकर के जाया जाता है। हमारे घर में तो 2 दाना अक्षत के भी नहीं सुशीला है जो कि मैं अपने मित्र को जाकर के भेंट करूंगा। सुशीला ने कहा अपने नगर में बड़े बड़े धनवान लोग रहते हैं, जाती हूं कहीं ना कहीं से मांग लाती हूं। आवाज लगाया, अरे बहन हमारे पति देव अपने मित्र के वहां जा रहे हैं, थोड़े चावल दे दो। चावल तो बोरों के बोरा गोदाम भरी हुई है, लेकिन गरीबी पता है सुदामा की। मदद भी व्यक्ति करता है तो सामने वाले को देख के करता है। शादी विवाह में व्यक्ति व्यवहार करता है वो भी देख के करता है। हम 5100 कर रहे हैं तो 11,000 वापस करेंगे। ऐसे कम लोग होते हैं जिनके अंदर बदले की भावना ना हो। एक ने कहा सुशीला घर के बाहर चावल की खंडी पर ये उठा लो जाकर, मर्जी आए कभी दे जाना, ना मर्जी आए तो ना दे जाना। एक एक दाना बीन कर सुशीला ने पोटली बनाया और सुदामा को विदा किया। गणेश जी का नाम सुमिरते हुए चल दिए। चलते चलते पत्थर की शिला पर लेट गए। भगवान ने गरुड़ जी से कहा गरुड़ जी जाओ, मेरे बचपन का मित्र आ रहा है, बड़ा त्यागी ब्राह्मण है, आवाज मत देना, पत्थर की शिला चोंच में दबा लेना, द्वारिका के करीब में रख देना। गरुड़ जी महाराज आए। इन्होंने सोचा थोड़ा पंडित जी से सत्संग कर लिया जाए। पंडित जी, ओ पंडित जी। सुदामा उठ के बैठे, भैया कौन? बोले हम गरुड़ जी हैं। गरुड़ जी हो? क्या बात है? हम दरअसल में जो है ना द्वारिकाधीश महाराज के मुख्य वाहन हैं। आप हमारी पीठ पर बैठो, हम अभी आपको द्वारिका पहुंचा रहे हैं। सुदामा की नींद उड़ गई। बोले क्या बात भैया, हम तुम्हारी पीठी पर बैठे हैं। भैया मरना नहीं है, 4 बच्चे हैं, पंडितानी घर पर है, वो राह देख रही होंगी, पंडित जी गए हैं, आते होंगे। घोड़न के घोड़सार लखे और ऊंटन के रे देखे बाड़ा, हाथिन के असवार लखे लेकिन चिड़ैयन की ना देख सवारी। भैया मोर के पगना में कितनी ताकत होती है,
तुम पंख बड़बड़ाओगे, हम धम से जमीन में आके गिरेंगे, मर जाएंगे, हमें नहीं बैठना है। गरुड़ जी फिर वापस आए, बोले वो तो डंडा लेके हमको भगा दिए। भगवान ने कहा हमने तुमसे कहा था आवाज मत देना, अब किस सोते उठा करके इनको द्वारिका के करीब में रख दो। गरुड़ जी इधर उधर खड़े रहे, जब देखा पंडित जी फिर विश्राम करने लगे, बड़े आराम से चोंच में दाब लिया, द्वारिका के करीब में रख दिया पत्थर के सिला। तब तक गरुड़ पंडित जी ने क्या देखा, एक बढ़िया चमचमाती हुई साड़ी पहने, खूब जेवर पहने। सुदामा ने कहा हे देवी तुम कौन हो? उसने कहा रानी। सुदामा ने विचार किया, जब ये रानी है तो राजा यहाँ के हमारे कृष्ण जी हैं, उसी के पीछे लग लिए। घर जब पहुंचे तो कहा हमारा कन्हैया कहाँ है? अरे उसने कहा पंडित जी तमीन से बात करिए, उनको श्री श्री द्वारिकाधीश महाराज कहा जाता है। सुदामा ने कहा तुम्हारे लिए होंगे धीश, वो हमारे बचपन के मित्र हैं। उसने कहा पंडित जी सीधे चले जाओ, आगे एक बड़ा फाटक होगा, वही द्वारिकाधीश का दरवाजा गेट है। सुदामा पूछते पूछते जिस समय द्वारिका की गलियों में निकल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे ढीला मारे थे, बोले पागल आ गया, पागल आ गया है। जिस समय गेट के सामने पहुंचे, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे एक आस लेके आया हूँ। मेरे बचपन का मित्र है मोहन, यही सोच कर ये आस लेके आया हूँ। गरीबी से बुरा हाल, सुदामा ना चाहते हुए द्वारिका गए। द्वारपालों ने रोका, कौन है, कहाँ जाना है? सुदामा ने कहा अरे द्वारपालों, आराम से झांकी का दर्शन करो। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, कन्हैया से कह दो, मैंने सुदामा गरीब है, न सर पे है पगड़ी, न तन पे
है सुदामा हो। मेरी आंखों नाम है सुदामा, मेरी आंखों नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा हो। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे बहने के करीब आ गया है। अरे बाबा सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब गया है, अजीब गया है। बराबर में अपने सुदामा दिखाए, चरणासुओं से श्याम ने बुलाए। श्याम ने बुलाए हैं, प्रभु ने बुलाए। न घबराओ भैया जरा तुम सुदामा, जरा तुम सुदामा, सीता जमाना तेरे करीब आ गया है। करीब आ गया है। सीता जमाना तेरे करीब आ गया है। बोलो गोविंद भगवान की। मान्यता प्राप्त मांगने वाला मगना हूं। श्रोताओ, भगवान सुदामा से पूछते क्या भाभी ने कुछ भेजा नहीं? पहले कथा पूर्ण कर ले, फिर झांकी का आनंद लाए। बैठ जाओ रुक्मणी, सुदामा बैठ जाओ, थक गए भैया। धर्म प्रिय सज्जनों, सुदामा बगल में पोटली दबाए हैं, वही सकुचात है तंदुल देन को, वही सकुचात त्रैलोक है फीको। सुदामा सकुचाए रहे, अरे यहाँ कंचन के महल हैं, टूटी खंडी के चावल कैसे दूं? अब भगवान सकुचा रहे हैं, इनके बदले में तीनों लोग दे दे तो कम है। भगवान बोले दद्दा थक गए होगे, ला तुम्हारे पैर दबा दे। एक पैर दबाया, दूसरा पैर दबाया, हाथ दबाया, और जैसे दाहिना हाथ दाबने से भैया भैया इस समय बिल्कुल नहीं दर्द। भगवान बोले दत्ता से एक बात बताओ, का जो बचपनम चोर हो तो बुढ़ापा तो चोरी करता है। सुदामा बोले भैया ऐसी कौन बात ना है, कुछ लोग बुढ़ापे में सुधर जाते हैं। और धीरे से हाथ उठा दिया, धम्म से पोटली गिरी। भगवान बोले भैया तुम आज भी छुपाव करते हो? सुदामा रोने लगा। भगवान ने एक फंकी भरी,
जितना राधा रोई रोई श्याम के लिए, कन्हैया 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 उतना रोया रोया, कन्हैया उतना रोया रोया जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया 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 यार की हालत देखी उसकी ऐसे तड़पा जैसे सब परवाना के लिए, ऐसे तड़पा जैसे सब परवाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। भगवान जब तीसरी पंक्ति भरने चले तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज ये क्या कर रहे हो, 2 लोग आप पहले ही दे चुके हो। भगवान ने समझाया, नहीं रुक्मणी, दान करने से कभी धन नहीं घटता है। सुदामा को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए गए और सभी रानियों ने प्रणाम किया। सुदामा ने आशीर्वाद दिया सभी को और 7 दिन के बाद सुदामा अपने घर चलने की तैयारी करते हैं। भगवान बोले, पंडित जी, जो फटे नुचे कपड़े पहन के आए थे वो पहन के जाओ, हमारे वाले उतार दो। सुदामा मन में विचार करता है, अरे बताओ कन्हैया, एक जोड़ कपड़ा नहीं दे पाया। भगवान दोनों मुट्ठी बंद किए हुए बोले, सुदामा, इधर से आए हो तो इधर चले जाओ और इधर से आए हो तो इधर चले जाओ। जैसो हरि हमको दयो तैसो मिले हो तो। अब तुम्हारे तीनों लोग वापस कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर सुदामा की झोपड़ी को सुदामा महल बनवा चुके हैं। सुदामा को कुछ नहीं पता है। धर्म प्रिय सज्जनों, सुदामा चले जा रहे थे, कुल भिल मिल गए। ये पंडित जी द्वारिका से आए हो, माल पानी लाए होगे। सुदामा ने झोरी झंडा दिखा दिया, उसमें क्या सालिग्राम, तुलसी के दल, कुल भिलोने का जाओ जाओ। अब सुदामा बड़े प्रसन्न, अगर कुछ देते तो रास्ता में लूट लिए जाते। भगवान ने सुदामा जी की झोपड़ी को सुदामा महल बना दिया है। जब सुदामा अपने मकान के पास में पहुंचे तो क्या देखा, अरे यहां तो महल खड़ा है। सुशीला ने नौकरानी को भेजा, जाओ पंडित जी आ रहे, उनको ऊपर लिवा लाओ। जिस समय सुदामा महलों में पहुंचे, सुशीला ने हीरा पन्ना जवाहर सोना चांदी दिखाया। सुदामा ने कहा, सुशीला, हाय मैंने कन्हैया को पता नहीं क्या क्या कह डाला। आज हमको पता चला कि परमात्मा जब देता है ना तो ऐसे ही देता है। इनकी जग में कोई पूछ नहीं, इनका त्रैलोक जनावत हो। जिनके पग में पग त्राण नहीं, इनका गजबाज चढ़ावत हो। इसीलिए जगदीश जगत में तुम दीनानाथ कहावत हो। इसीलिए जगदीश जगत में तुम दीनानाथ कहावत हो। या सुदामा के घर में
बड़ा आनंद आता है, रोज भगवान का भोग लगता है। और सुदामा जी कहा करते थे, लूट कर ले गया दिल जिगर। इसके बाद में झांकी का रिकॉर्डिंग पर प्रोग्राम होगा, एक दो गीतों का। अभी पहले कथा का क्रम पूरा कर ले। लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा हो मेरा सांवरा। सांवरा मेरा सांवरा, की हो गई दीवानी, एक जली नदी हो गई दीवानी। ओ उसने मारी जो तिरछी नजर, मारी जो तिरछी नजर। सांवरा जादूगर, मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर। जीवन की घड़िया, मेरे चरणों में जाए गुजर, तेरे चरणों में जाए गुजर। सांवरा जादूगर,